2034 तक पीएम रहेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से भारत की जनता इंप्रेस है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी की। जो बाइडेन पर राहुल गांधी की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, विदेश मंत्रालय ने कहा मित्रता वाले रिश्ते में नहीं चलते ऐसे बयान। अडानी मामले में अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, विवाद पर पहली बार खुलकर बोला विदेश मंत्रालय। दिल्ली में शीतलहर की दस्तक, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट, तमिलनाडु में चक्रवात फंगल बचाएगा तूफान। चक्रवात फंगल देगा दस्तक, लैंडस्लाइड की आशंका, स्कूल कॉलेज बंद किए गए, प्रशासन अलर्ट मोड पर। बांग्लादेश में 3 मंदिरों में तोड़फोड़, चिन्मय कृष्ण दास समेत 17 के बैंक खाते फ्रीज किए गए, भारत ने चिंता जताई। सत्तर साल से ऊपर के बुजुर्गों के 14 लाख आयुष्मान कार्ड बने, केंद्र ने कहा योजना में से 6 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। भारत चीन की सीमा पर बसे गांवों पे नहीं होगा पलायन, आईटीबीपी ने किया समझौता। भारत और बांग्लादेश के बीच बड़ी टेंशन, हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार पर विदेश मंत्रालय सख्त, कहा जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। डीजीपी को बता देना, ऐसा आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे, यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फोड़ा ऑडियो बम, विधायक नरेश बालियान पर लगाए गैंगस्टर के साथ मिलकर वसूली के आरोप। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद पहली बार वायनाड पहुंची, राहुल भी साथ रहे मौजूद, बोली यहां के लोगों के लिए जो बन पड़ेगा वो सब करूंगी। फूड पॉइजनिंग से छात्रा की मौत, तेलंगाना सरकार पर खड़े हुए सवाल, इलेक्शन में सीएम रेवंत रेड्डी। ईसीआई ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को किया आमंत्रित, वैध चिंता पर समीक्षा का आश्वासन दिया। तिरुमाला में राजनीतिक और नफरत भरे भाषणों पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई। संभल जाने से रोका गया समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, तो भड़के अखिलेश यादव, बोले पहले ही रोक लगा देते तो सौहार्द शांति का लगातार माहौल देखने को मिलता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान, कहा जहां 65% मुस्लिम वोटर्स, वहां खिल गया कमल, सपा के हिल गई नींव। महाकुंभ को देश विदेश में करे प्रचार, मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त निर्देश दिए। संभल जामा मस्जिद को लेकर मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ का आरोप, बिना अनुमति प्लास्टर किया, रंगा गया और खंभों पर उर्दू में लिखे गए। ठंडी हवाओं ने बढ़ाई यूपी में सर्दी, 23 जिलों में कोहरे का अलर्ट, अयोध्या में पारा 9 डिग्री के नीचे पहुंचा। संभल हिंसा को लेकर 5 दिन बाद फिर इंटरनेट सेवा शुरू, बाहरी नेता और अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक जारी।
मुसलमान क्या करे, बाहर निकलेंगे तो पुलिस मारेगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया। संभल हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बताई योगी सरकार को उसकी जिम्मेदारी, कहा कई अहम सवाल हैं। यूपी में 8वीं की छात्रा बनी एक दिन की बेसिक शिक्षा अधिकारी, जहां विद्यालयों के लिए अहम निर्देश दिए। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा संभल की घटना पर ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, कहा सपा का चाल चलित चेहरा उजागर। लखनऊ में बीएसपी की बैठक से नदारद दिखे आकाश आनंद के पोस्टर भी नदारद मिले। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की समीक्षा की गई। हापुड़ में सपा सांसद इकरा हसन को पुलिस ने रोका। पिलखुआ टोल प्लाजा पर पुलिस ने इकरा को रोका। संभल जाने के लिए निकली थी सांसद। जालौर में सीएम की कार्रवाई के बाद भी पीडब्ल्यूडी अफसरों में सुधार नहीं। 2 दिन पहले ही बनी सड़क पापड़ की तरह उखड़ने लगी। मुरादाबाद में सांसद रुचि वीरा के घर का पुलिस ने घेराव किया। संभल जाकर पीड़ितों से मिलने पहुंची, यानी कि मिलने वाली थी रुचि वीरा। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के एंट्री पर रोक। संभल के डीएम ने जारी किए आदेश। धारा बीएनएस 163 लागू की गई। लखनऊ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हाउस अरेस्ट किए गए। पुलिस ने श्यामलाल पाल को हाउस अरेस्ट किया। आगरा में ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस ने संपत्ति कुर्क की। 1 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। डीसीपी सिटी सूरज राय के नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई की गई। बाराबंकी में यातायात माह का हुआ समापन। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। हरदोई किसान की डंडों से पीट कर हत्या के बाद आरोपी हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी कैंट स्टेशन के पार्किंग में भीषण आग, सैकड़ों वाहन जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी में भीषण सड़क हादसा, कार ने टेम्पो को मारी टक्कर। 5 की मौत, 6 की हालत नाजुक। दिल दहला देने वाली तस्वीर आ गई। संभल हिंसा पर सियासी संग्राम। बरेली में पुलिस से सिपाहियों की तकरार। जिलाध्यक्ष बाइक से फरार, कई गिरफ्तार बताए। धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से कर दी तुलना। बरेली होकर गुजरने वाली 18 ट्रेनें होंगी निरस्त। 40 के फेरों में होगी कटौती। बरेली में पीडब्ल्यूडी का वरिष्ठ लिपिक बर्खास्त। फर्जीवाड़ा कर हासिल की थी नौकरी। लखनऊ में गन्ना किसानों का हंगामा। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का ऑफिस घेरा गया। 1033 करोड़ बकाये की मांग की।
लखनऊ के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग, निकली चीखें। खाना बनाते वक्त गेहूं से उठा धुआं देखते ही देखते धमाके हुए। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम पर 1.5 लाख का जुर्माना, नगर निगम की 1 महीने में दूसरी कार्रवाई, 3 दिन में करोड़ ये वसूली करेगा। लखनऊ में 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत कार्यशाला का समापन, गूंजी ग्वालियर घराने की बंदिशें, राग भोपाली में तराना गया। पुलिस व्यवस्था में 2 भागों में बटा राजधानी का देहात क्षेत्र, 2 महिला एसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई। चंद्रपुरनी के पास प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जूतों के फीते से गला घोंटकर युवक की हत्या की गई। अब आफत बनेगी वसुंधरा ग्लेशियर झील, मौसम परिवर्तन से पिघल रहे ग्लेशियर झीलों का बढ़ रहा आकार। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 आईएएस समेत 18 नौकरशाहों के दायित्व बदले गए। महापंचायत को सशर्त अनुमति, मस्जिद मोहल्ले के आसपास धारा 163 लागू की गई। मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट के फाइनल में पहुंचे उत्तराखंड की अंजू सती, दिल्ली में होगा आयोजन। शुरू होगी 4 धाम शीतकालीन यात्रा, जीएमवीएन के होटलों में ठहरने पर मिलेगी 10% की छूट। उत्तराखंड के नगर निकायों में 6 महीने में बढ़े 3 लाख मतदाता, संख्या बढ़कर पहुंची 30.58 लाख। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में निर्देशक प्रकाश झा ने कहा, फिल्म अपराध न होता तो कोई कहानी संभव नहीं होती। वायुसेना के बाद अब प्रादेशिक सेना भी सरकार से मांगे बकाया, 146 करोड़ की है देनदारी। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने दिए मेडल और उपाधि, छात्र छात्रों के खिलौठे चेहरे। देश के 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल हुआ ऋषिकेश, सीएम धामी ने पीएम का आभार जताया। हरिद्वार पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, हर की पैड़ी पर की पूजा अर्चना। शीतलहर को लेकर सरकार अलर्ट, बचाव कार्यों के लिए जारी किए 1.35 करोड़ रुपए। श्रमिकों के आश्रित शिशुओं के लिए प्रदेश में बने 178 पालन केंद्र, सीएम धामी ने शुभारंभ किया। चीनी पत्रकार को जासूसी के आरोप में 7 साल की जेल की सजा, जापानी राजदूत से मिलते समय हिरासत में लिया गया। थैंक्सगिविंग डे पर डोनाल्ड ट्रंप ने डीजे गाना बजाकर अतिथियों को मंत्रमुग्ध किया। सेहत के अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर जयंत भट्टाचार्य, यूएस के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के होंगे निदेशक।
महिला की संजीदगी से ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित किया गया। मानसिक सेहत बचाने के लिए राह खुली। एक 175 देशों का प्लास्टिक प्रदूषण घटाने पर जोर। भारत बोला विकासशील को मिले वित्तीय और तकनीकी मदद। गैर कानूनी कारोबार के लिए कनाडा में गूगल पर मुकदमा। विज्ञापनों में प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण पर कार्रवाई। इजरायली हमले में 40 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की। पाकिस्तान में हिंसा अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ शहबाज सरकार का एक्शन देखने को मिला। पहचान के लिए टास्क फोर्स गठित की गई। हिजबुल्लाह चीफ का इजरायल को हराने का दावा। कहा यह 2006 से भी बड़ी जीत है। पूर्व जर्मन चांसलर मर्केल का दावा। पुतिन ने मुझ पर कुत्ता छोड़ा। रूसी राष्ट्रपति की सफाई। मैंने जानबूझकर नहीं डराया। कच्चे पाम तेल का असर। एफएमसीजी कंपनियों ने 8% तक बढ़ाए साबुन के दाम। निर्मला सीतारमण ने बांटे 1388 करोड़ लोन। वित्त मंत्री का दावा। तीसरे स्थान पर होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। हकीकत पीएम मोदी के फैलाए हुए प्रचार में बहुत अलग। धीमी आर्थिक वृद्धि को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय मसालों पर प्रतिबंध नहीं। केंद्रीय मंत्री ने सदन में बताया। सोना 700 रुपए उछलकर 69,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 1300 रुपए चढ़ी हुई। चीन में मिला दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान। गूगल से अदालत ने मांगा जवाब। एनजीओ और आध्यात्मिक नेता को निशाना बनाने वाले वीडियो को न हटाने का मामला। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट की मुश्किलें तेज। एफटीसी ने अविश्वास की शुरू की जांच। पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ाने पर विचार हुई। दूसरी तिमाही की जीडीपी आंकड़े ने किया निराश। घटकर 5.4% पर आई आर्थिक विकास दर। तेरह साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर और 19 साल में नंबर 1 बने थे कार्लसर। आपको बता दें कि उनका जन्मदिन है आज। स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में लक्ष्य, शौर्य और साक्षी बने चैंपियन। एडिलेड से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका। टीम का सबसे अहम गेंदबाज दूसरे टेस्ट से बाहर हुआ। मोहम्मद शमी फिर हुए चोटिल। इस बार बैक में चोट आई।
आईपीएल 2025 से पहले शादी के बंधन में बंधे मोहसिन खान लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया था रिटर्न। इंजरी के कारण जोश हेजलवुड एडिलेटर्स से बाहर हुए। सीन अबॉट और इसके साथ साथ बर्जन डोगेट को स्क्वाड में शामिल किया गया। इंग्लैंड पहली पारी में 499 रन पर ऑल आउट हुई। टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड के स्कोर 62 पर 2 विकेट। शुभमन गिल पिंक बॉल से नेट्स करते दिखे। ऑस्ट्रेलिया पीएम 11 के खिलाफ मैच खेल सकते हैं। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की नई वनडे जर्सी लॉन्च की। शोल्डर की 3 पट्टियों पर तिरंगे के शेड। WPL मिनी ऑक्शन 15 दिसंबर को बेंगलुरु में होगा। 5 टीमों में 19 स्लॉट खाली। भूल भुलैया 3 की कमाई में आया तगड़ा उछाल। तेज हुई द साबरमती रिपोर्ट की भी रफ्तार। राज कुंद्रा ने जारी किया बयान। बोले मेरी बीवी का नाम मत घसीटो। इन्वेस्टिगेशन को लेकर ये प्रतिक्रिया दी। अल्लू अर्जुन ने की भूषण कुमार की तारीफ। का कई सालों से चाहता था कि मेरे गाने भी टी सीरीज पर आए। दिवाकर बनर्जी की 30 नहीं हो पाई थी रिलीज। डायरेक्टर बोले नेटफ्लिक्स ने मना कर दिया था। समांता रूथ प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का निधन। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। कहा जब तक हम फिर से नहीं मिल पाते पापा। तान्या सिंह ने किया बेटी तिशा की मौत का खुलासा। सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण हुई मौत। वीकेंड का वार में शिल्पा शिरोडकर करणवीर बेहरा पर भड़के सलमान खान। कहा बर्दाश्त करने की एक हद होती है। अच्छा हुआ खत्म हो गए पेरेंट्स आमिर खान और रीना दत्ता के तलाक पर बोली आयरा खान। सिंघम अगेन ने फिर भरी हुंकार। शुक्रवार को उम्मीद से ज्यादा कलेक्शन हुआ। पांड्या फिल्म अक्षय खरोदिया की टूटी शादी। एक्टर ने पोस्ट शेयर कर पत्नी से अलग होने की अनाउंसमेंट की। प्राइम तक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।